आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ आज सुबह 11 बजे साझा करेंगे अपने विचार। काशी में कल होगा देव दीपावली का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत 70 देशों के राजदूत होंगे शामिल। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह कल हुआ संपन्न। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 30 मेधावियों को दिए 59 स्वर्ण पदक। और 28 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 66 साल बाद नए नियम होंगे लागू। सदन में मोबाइल, झंडा और बैनर ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ आज अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। वाराणसी में कल आयोजित देव दीपावली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत 70 देशों के राजदूत शामिल होंगे। इनमें कनाडा, ब्राजील और अफ्रीकी देशों समेत अरब देशों के राजदूत भी शामिल हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा ले सकते हैं। इस बार देव दीपावली पर वहां 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पर कल अतिथियों की अगवानी करेंगे। राजदूतों के साथ वो नमो घाट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से नमो घाट तक मेहमानों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भव्य स्वागत होगा। अतिथि क्रूज से गंगा विहार करते हुए दशाश्वमेध घाट जाएंगे और वहां गंगा आरती देखेंगे। देव दीपावली पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए NDRF की 8 टीमें वाराणसी के सभी प्रमुख घाटों पर तैनात रहेंगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल टीम भी वाटर एम्बुलेंस के साथ विभिन्न घाटों पर मौजूद रहेंगे। NDRF 11 के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने सभी से प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पीलीभीत के माधो टांडा स्थित गोमती उद्गम तीर्थ पर कल से 7 दिवसीय गोमती महोत्सव संकल्प 2023 का शुभारंभ हो गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी और पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव में प्रतिदिन दोपहर बाद स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और रात को रामलीला मंचन होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंच रही है। हापुड़ के सिकंदरपुर गांव में कल इस यात्रा के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। यात्रा के क्रम में गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख विकासखंड के ऊंचा अमीरपुर और बिसाहड़ा गांव में कल जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने अपने विचार भी साझा किए। वहीं कुशीनगर में सांसद विजय कुमार दुबे ने कल विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लखीमपुर खीरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कल पलिया ब्लॉक के सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्र पचपेड़ा पोया पहुंची, जहां IEC रथ का जनजातीय समाज ने जोरदार स्वागत किया। बागपत जिले के गुराना और बावली गांव में पहुंची यात्रा के जरिए लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहां पर अधिकारियों ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। वहीं मिर्जापुर जिले के 7 विकासखंडों के 14 ग्राम पंचायतों में 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो चुका है। मेरठ के खरखौदा ब्लॉक में पहुंची यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश ग्रामीणों को सुनाया गया और उन्हें कठपुतली नृत्य के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम 2023-24 के तहत मऊ जिले में कल जिला स्तरीय रोड शो का आयोजन किया गया। इसके जरिए स्कूली छात्र छात्राओं ने मोटे अनाज श्री अन्न के लाभ के प्रति लोगों को जागरूक किया। शो का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामविलास चौहान ने किया।
इस मौके पर उप निदेशक कृषि और भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह कल संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल मुख्य अतिथि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 30 मेधावी विद्यार्थियों में 59 स्वर्ण पदक वितरित किए। समारोह में 14,167 उपाधियां दी गई। इस मौके पर राज्यपाल ने ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र और डिजी लॉकर व्यवस्था का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि समाज में महिलाएं जब शिक्षित होंगी तभी सभी बुराइयां खत्म होंगी। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए महिलाएं और लड़कियां भी आगे आ रही हैं। भारत को महाशक्ति बनाने में हमें सभी क्षेत्रों में अपने को आगे बढ़ाना होगा। अगले 25 वर्ष भारत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें युवाओं को अपना बड़ा योगदान देना होगा। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक संस्कृति है जो भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है और सभी भारतीयों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में समृद्ध काशी अभियान का कल शुभारंभ करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को किट वितरित किया। राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को हमें सशक्त करना होगा, तभी हम बच्चों को सुदृढ़ कर सकते हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी S राजलिंगम ने कहा कि वाराणसी में 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास किया जा रहा है, जिसमें 112 पूरे हो चुके हैं। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। 66 साल बाद विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ संचालित होगा। पिछले सत्र में ही बदलावों को अनुमति मिलने के बाद अब इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अब सदन में मोबाइल फोन, झंडा और बैनर ले जाने पर प्रतिबंध होगा। इस सत्र में महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता दी जाएगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। वहीं 29 नवंबर को प्रथम पहर में सदन में औपचारिक कार्य जैसे अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों आदि को सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही विधेयकों का पुनर्स्थापन कार्य भी होगा। दोपहर 12:30 बजे के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण एवं अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। सत्र के तीसरे दिन 30 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी। सदस्य गणों की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा। साथ ही विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुनर्स्थापन का कार्य होगा। इसके अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 1 दिसंबर को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य कल भी युद्ध स्तर पर जारी रहा। सुरंग में उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिक हैं, जिनमें से 6 श्रावस्ती, 1 लखीमपुर और 1 मिर्जापुर से हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियां और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग तीव्र गति से राहत एवं बचाव कार्य कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ आज सुबह 11 बजे साझा करेंगे अपने विचार। काशी में कल होगा देव दीपावली का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत 70 देशों के राजदूत होंगे शामिल। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह कल हुआ संपन्न। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 30 मेधावियों को दिए 59 स्वर्ण पदक। और 28 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 66 साल बाद नए नियम होंगे लागू। सदन में मोबाइल, झंडा और बैनर ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।